everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So आज के 15 questions ready हैं आपके लिए based on computer fundamentals. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जब questions हो जाएंगे तो लास्ट में कमेंट में लिखना जरूर कि 15 में से आपके कितने questions सही थे। पहला क्वेश्चन है The physical arrangement of elements on a page is referred to as documents dash. मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पर फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज को हम क्या कहते हैं? आंसर इज फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग है ना, हम कहते हैं ना इसको ढंग से फॉर्मेट कर दो, मतलब कहाँ पे लेफ्ट अलाइन होगा, कहाँ राइट अलाइन होगा, किधर बोल्ड होगा, ऑल दैट थिंग इज कॉल्ड फॉर्मेट। देन वी हैव Input, output, and processing devices grouped together are called dash. So सब कुछ अगर हम इकट्ठा मिला दें, input devices, output devices, processing devices, तो उसको क्या कहते हैं? Answer is computer system. So that is called computer system, right? Third question is, most websites have a main page, the dash, which acts as a doorway to the rest of the website pages. तो उसे क्या कहा जाता है? जिस पेज से आपकी वेबसाइट शुरू होती है, जो आपकी वेबसाइट का पहला पेज खुलता है, जिस पे मोस्टली सारे लिंक्स होते हैं दूसरे पेजेस के और हम आगे दूसरे पेजेस पे जा सकते हैं, दैट इज सेड टू बी होम पेज। सो इसका आंसर है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ कंप्यूटर फाइल? एक फाइल के बारे में इसमें से कौन सी ऑप्शंस जो है वो ट्रू नहीं है? दे आर कलेक्शंस ऑफ डेटा सेव्ड टू अ स्टोरेज मीडियम, every file has a file name, a file extension is established by the user to indicate the file content, files usually contain data. अब इसमें से आपको वो पॉइंट बताना है जो सही नहीं है। तो इसमें जो सी वाला पॉइंट है वो कह रहा है कि अ फाइल एक्सटेंशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूजर। एक्सटेंशन हर फाइल की होती है, कोई टीएक्सटी होती है, कोई डीओसी होती है, कोई एक्सएल होती है। सो वी हैव डिफरेंट एक्सटेंशंस ऑफ द फाइल्स, लेकिन वो यूजर डिसाइड नहीं करता है। वो डिसाइड होती है प्रोग्राम जिसमें वो बन रहा है। अगर वो वर्ड में फाइल बन रही है तो डॉट डीओसी होगी, आप उसे पीडीएफ भी सेव कर सकते हो। अगर आप नोटपैड में बना रहे हो तो डॉट टीएक्सटी होगी। सो द सॉफ्टवेयर वेयर वी आर क्रिएटिंग द फाइल दैट डिसाइड्स द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल कि वो किस टाइप की फाइल है। सो सी जो है वो पॉइंट गलत है फाइल्स के बारे में। यूजर डज नॉट डिसाइड, इट इज डिसाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर इन विच वी आर वर्किंग विद। The dash is the box that houses the most important part of the computer system. जिस बॉक्स के अंदर आजकल तो लैपटॉप ज्यादा यूज होते हैं, या आपके पास वो सिस्टम्स आ गए हैं जिसमें स्क्रीन के अंदर ही प्रोसेसर भी होता है ना, साथ में सिर्फ कीबोर्ड और माउस आता है। बट अगर आप पुराने प्रॉपर कंप्यूटर्स देखो तो आपके पास एक बॉक्स होता था, जैसे हम सीपीयू, बोलने में हम उसको सीपीयू बोल देते हैं, पर उसके अंदर मदरबोर्ड और सारे जो मेन चीजें होती है वो उसके अंदर होती हैं। तो उसका जो प्रॉपर नाम है वो है सिस्टम यूनिट। तो जैसे हम जनरली सीपीयू कह देते हैं, वो जो बॉक्स जिसके अंदर सीपीयू होता है मदरबोर्ड के ऊपर, पर वो जो बॉक्स है उसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट। देन व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच? अगर आप एक डिजिटल वॉच यूज कर रहे हो, लाइक आई एम यूजिंग दिस, ठीक है, इट्स नॉट शो ऑफ बट या, इफ आई एम यूजिंग दिस वॉच जो कि डिजिटल भी नहीं है, मतलब दिस इज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉच है, तो इसमें कौन से तरह के कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं? इज इट अ मेन फ्रेम कंप्यूटर, इज इट अ सुपर कंप्यूटर, is it embedded computer, or it's a notebook computer? So answer is it is embedded computer। जब किसी डिवाइस के अंदर कंप्यूटिंग इंसर्टेड होती है, वैसे तो अब की वॉचेस में तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं जो स्मार्ट वॉचेस है ना, सो बट अदरवाइज एक नॉर्मल वॉच में जो कंप्यूटर चिप इंसर्टेड है उसमें थोड़ी कोडिंग भी है, तो उसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कह सकते हैं। विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? इसमें से कौन सा काम कंप्यूटर का नहीं है? ठीक है, कॉपी टेक्स्ट, एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा। ऑब्वियसली कॉपी टेक्स्ट इज नॉट द टास्क, वो हम करते हैं कॉपी पेस्ट, पर कंप्यूटर का काम है इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना। विच इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? आंसर हो गया कॉपी टेक्स्ट। द टास्क बार इज लोकेटेड, ठीक है, अभी जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ये जो सबसे नीचे आ रहा है जहां पे ये दिख रहा है कि कौन कौन सी ऐप ओपन है, टाइम क्या है, एंड ऑल दैट स्टफ। सो ये जो आ रहा है इसे हम टास्क बार कहते हैं। तो यूजुअली ये टास्क बार कहाँ होता है? मैंने आपको दिखाई दिया कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा। इट इज ऑन दी बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ऑल दो हम इसे मूव कर सकते हैं, हम इसे ऊपर नीचे राइट साइड लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं, but by default it is at the bottom of the screen. Next question is, a dash is a collection of information saved as a unit. So that is a file. जब आप काफी सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ सेव करते हो तो वो एक फाइल की तरह सेव होता है। नेक्स्ट है, peripheral devices such as printers and monitors are considered
टू बी, इसमें से कौन सी ऑप्शन हमारी सही है? सो इट इज कंसिडर्ड टू बी हार्डवेयर. पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस आर कंसिडर्ड टू बी हार्डवेयर. So answer है hardware. Then you have which of the following system components is the brain of the computer? ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है ना, फर्स्ट क्लास से पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि बेटा सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है ना. सो आंसर इज सीपीयू. सीपीयू इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. वेयर इज द डेटा सेव्ड परमानेंटली? मेमोरी में, सेकेंडरी स्टोरेज में, सीपीयू में या प्रिंटर में? सेकेंडरी स्टोरेज में. मेमोरी का मतलब होता है रैम जो कि वॉलेटाइल है. सो परमानेंट स्टोरेज कहाँ पे होती है? सेकेंडरी स्टोरेज मतलब हार्ड डिस्क में, या आपके जो दूसरे डिवाइसेस हैं जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, दैट थिंग. Another word for software is, so another word for software is program. तो सॉफ्टवेयर को जो हमने दूसरा नाम दिया है वो क्या है? Program. So another word for software is program. Then we have generally you access the recycle bin through an icon located. You access the recycle bin through an icon located dash. कहाँ पे होता है रिसाइकल बिन का आइकन? सबने देखा होगा, आपके कंप्यूटर पे आप चेक कर सकते हो अभी कहाँ पर है. तो कहाँ पर होता है? डेस्कटॉप पे. सो यूजुअली रिसाइकल बिन का आइकन हमें डेस्कटॉप पे मिल जाता है, जहाँ पे हम रिसाइकल बिन ओपन करके उसे एम्प्टी कर सकते हैं, या अगर हमें कोई फाइल रिकवर करनी है तो रिकवर कर सकते हैं. जिनको बाय चांस अगर नहीं पता है तो रिसाइकल बिन इज द प्लेस जहाँ पे आपकी सारी डिलीटेड फाइल्स जाती हैं परमानेंटली डिलीट होने से पहले. तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप या तो उसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दो ताकि वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, या फिर आप उसको वापस एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अगर गलती से डिलीट हुई थी तो. डैश शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथराइज्ड यूजर्स. तो इसमें से क्या चीज यूज होती है डेटा को शेयर करने के लिए? आंसर इज नेटवर्क. सो जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, ऑथराइज यूजर्स हैं, वो हमारे डेटा को और हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. सो अ नेटवर्क शेयर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा अमंग ऑथराइज यूजर्स. So that is it about today's 15 questions. So do write in comments कि आपके 15 में से कितने आंसर्स सही थे. आई होप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी. सो कीप स्टडिंग. ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट. एंड जाने से पहले लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब कर चुके हो अगर नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड टेल योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन computers to subscribe as well. So that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.